हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस फूड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैंने अपना रूटीन शुरू कर दिया है, ब्लॉग शुरू कर लिया है। सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सब्ज़ी आज जो है बैंगन बनाने वाली हूँ और बैंगन मैंने छील लिए हैं, उनके मैं कट कर रही हूँ इस टाइम पे। और सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपकी जो है नोटिफिकेशन ऑन हो जाए, ब्लॉग अपलोड होते ही आपको मिल जाए। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ और आज जो है अंश मेरी हेल्प कर रहा है। आज श्रेय नहीं है, श्रेय गया है नानी के घर, तो आज मुझे सारा काम खुद ही करना है। अंश घर पे है, आज उसकी छुट्टी थी तो थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा है मेरी। उसको आज थोड़ा सा टाइम से उठा दिया है, नहीं तो वो छुट्टी के दिन लेट उठता है बहुत। सुबह का टाइम आपको पता ही है कितना बिजी होता है फैमिली के साथ। सारे काम सुबह को जल्दी जल्दी करने होते हैं। तो मैं नहा ली हूँ और जो है पूजा भी मैंने कर ली है। अब मैं यहाँ पे सब्ज़ी छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। बैंगन थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में थे, तो आलू के साथ तो मैं बैंगन की सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। जिस सब्ज़ी में आलू से काम चल जाता है तो उसमें मैं अवॉइड करती हूँ। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है और ये अचारी बैंगन भी नहीं बनते क्योंकि बहुत मोटे वाले बैंगन थे ये। और भरता अगर इनका मैं बनाती तो 4 बैंगन थे तो बहुत टाइम लग जाता, जैसे नॉर्मल रेसिपी हमारी है भरते वाली। लेकिन मैं डिफरेंट तरीके से बैंगन की एक बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे प्याज मैंने चॉपर में चॉप कर ली है। बैंगन बहुत अच्छे हैं, कट करके रख लिए हैं छील के। तो अब मैं जो है यहाँ पे टमाटर भी चॉपर में ही कर लूँगी क्योंकि इसमें पेस्ट नहीं जाएगा। चॉपर में थोड़ा सा ये है कि मुझे हाथों से कट नहीं करने पड़ेंगे, थोड़ा दरदरे से इसमें हो जाएंगे। तो इतनी तैयारी मैंने कर ली है इस तरीके से। और बस हरी मिर्ची भी डाल ली हूँ। चॉपर में इतनी ज़्यादा अच्छी हरी मिर्ची कट तो नहीं होती है, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ी रफली चल जाएंगी। तो इसी में मैं इनको करके और यहाँ पे चढ़ा दिया है कुकर मैंने बड़े वाला ले लिया है, जिससे कि मसाले वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाएं। और सूखी सब्ज़ी में बड़े वाला कुकर ही चलता है। तो यहाँ पे ऑयल गरम किया, जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया, प्याज डाल दी है जो कि चॉपर में चॉप करके रखी थी। आप चाहें तो लहसुन ले सकते हैं। गर्मी में मैं लहसुन भी कम ही यूज़ करती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है और लहसुन का जो तासीर है वो भी गर्म होता है। तो गर्मी में मैं कम ही यूज़ करती हूँ लहसुन। जिस सब्ज़ी में काम नहीं चलता उसमें मैं डाल लेती हूँ, जैसे कढ़ी हो गई उसमें तो ज़रूरी ही डलता है। तो बस यहाँ पे आजकल दूसरे टाइप से जो है मेरा वो हो रहा है, ट्राइपॉड सेट हो रहा है, क्योंकि इधर वाला जो बर्नर है वो बहुत कम चलता है जब से ये हमारी पाइपलाइन की गैस फिटिंग वाली चली है। तो यहाँ पे दूसरे वाली पे मैंने सेट किया है और बस प्याज हमारी गोल्डन सी हो गई है। अब इसमें डाल दूँगी मैं रूटीन के मसाले। कुकर में प्याज बहुत अच्छी भुन जाती है। एक तो भारी तले का है और जल्दी ही भुन जाती है। एक बार भारी तले का बर्तन गर्म हो जाए ना तो फिर जल्दी ही भुन जाती है। तो चलिए खैर, अब जो है इसमें जाएंगे रूटीन के मसाले, जिसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर जाएगा। नॉर्मल बिल्कुल सिंपल तरीके से सब्ज़ी बना रही हूँ, लेकिन बहुत ही डिफरेंट टेस्टी सब्ज़ी हमारी बनती है ये। थोड़े से मसालों को भी मिक्स कर लेती हूँ। फिर इसमें जो चॉपर में मैंने टमाटर चॉप किए थे वो इसमें ऐड कर देती हूँ और इसको कर देती हूँ मिक्स। अब मैं इसमें डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक, जिससे कि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब पानी डाल दिया है। टमाटर थोड़े लगे हुए थे चॉपर में तो वो डाल दिया है, क्योंकि इस सब्ज़ी में फिर मैं बाद में पानी नहीं ऐड करने वाली हूँ। सॉल्ट डाल के अच्छे से किया मिक्स और इसको छोड़ दूँगी थोड़े टाइम के लिए पकने के लिए, जब तक हमारे टमाटर अच्छे से भुन नहीं जाते। टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। जो भी ऑयल था, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन जो भी था वो सेपरेट हो गया है और मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया है। इस टाइम पे डाल दूँगी गरम मसाला, क्योंकि सूखी सब्ज़ी में इसी टाइम पे मैं डाल देती हूँ। और अच्छे से गरम मसाले को भी मिक्स करूँगी। फिर इसमें जो बैंगन कट करके रखे हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ये देखिए। और अच्छे से फिर जो मसाला है अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इसको जो है बिना पानी की सब्ज़ी, एक टाइप का ये बैंगन का भरता ही आप लोग समझिए, जो कि बिना
भुने हुए मैं बना रही हूँ। बिल्कुल टेस्टी बनता है और उसी तरीके से ये बन जाता है। तो सिम आंच पे लो फ्लेम कर दी है, एक सीटी आएगी और ये सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर आएगा सीटी लगाने के बाद, तो देखो मॉइस्चर आएगा ही, तो उसको मैं फिर बाद में भून लूँगी। ये देखिए थोड़ा अभी ये लिक्विड लग रहा है, लेकिन इसको भून लूँगी और भूनने के बाद जो भी पानी है इसका वो जल जाएगा और फिर बहुत ही टेस्टी बैंगन की सब्ज़ी या फिर बैंगन का भरता, मेरे स्टाइल में बोलूँ तो, बन के तैयार हो जाएगा। पराठे, पूरी, चाहे आप जिसके साथ खा लीजिए। हालांकि बैंगन की सब्ज़ी जो है ना वो पूरी के साथ इतनी टेस्टी नहीं लगती, पराठे और रोटी के साथ टेस्टी लगती है। चलो खैर, वो मेरे मुंह से निकल गया, पूरी पूरी से नहीं अच्छी लगती। बाकी देखो सबका टेस्ट अलग होता है। हरी पत्ती डाल दी है मैंने यहाँ पे धनिया की, क्योंकि धनिया आजकल मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने अच्छे से रखा हुआ है नन्नू के लिए, और नन्नू खाता नहीं है तो बस मेरे काम आ जाता है किचन में। यहाँ पे मैंने आटा लिया है मल्टीग्रेन, तो उसी की मैं रोटियाँ बनाऊँगी इनके लिए, ब्रेकफास्ट के लिए और मेरे लिए। तो यहाँ पे 3-4 रोटियों का मैं आटा बनाऊँगी। एक रोटी मेरी बन जाए या फिर जो है 3 रोटी बन जाए या 4 बन जाए, जितनी भी बन जाए, बस इतना सा आटा लगाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे गेहूं का आटा बनाना है इनके लंच के लिए और मतलब सब के लिए। तो ये बन के तैयार हो गया। ये थोड़ा सा मैं जो है ज़्यादा हार्ड मतलब टाइट वाला नहीं बनाती हूँ, थोड़ा पतला सा आटा सॉफ्ट सा बना के तैयार करती हूँ। ये देखिए बहुत ही जल्दी बन जाता है और बस साथ साथ इसको रखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी रोटियाँ ना ऐसे ही बनती हैं, चाहे इसको रख लो चाहे ना रख लो, इतनी ज़्यादा अच्छी तो रोटियाँ बनती नहीं हैं। लेकिन ये जब से मैंने ये खानी शुरू करी है ना, तो थोड़ी मुझे राहत है। जैसे गैस में पेट फूलता है तो ये रोटियाँ ना जल्दी पचती हैं, और डायबिटीज़ वालों के लिए तो खैर अच्छी है हमेशा, पहले भी मैं इनके लिए बनाती थी। पर बीच बीच में ना एक चीज़ करते करते हम बोर हो जाते हैं, तो बीच में कुछ टाइम के लिए छोड़ देती हूँ। तब मैं नहीं खाती थी, अगर बच जाती थी तो मैं लेती थी, नहीं तो नहीं। अब प्रॉपर मैं इसी की रोटियां सुबह के टाइम अपनी बना रही हूँ, क्योंकि रखने के बाद तो ये रोटियां फिर खाई नहीं जाती। और एक दिन जैसे संडे का दिन हो गया तो पराठे वगैरह बन जाते हैं, कुछ और अलग हो जाता है, तो उस दिन का तो बोलती नहीं हूँ, नहीं तो डेली मैं यही रोटियाँ बनाती हूँ। और सच में बहुत टेस्टी लगती हैं ये रोटी। इसमें करीब 6 से 7 तरह का आटा मिक्स है, जैसे उसमें ज्वार, बाजरा, जौ, सोयाबीन, चना, थोड़ा मैंने मक्का का भी मिलाया है, मतलब इस तरह के ना, और रागी, 7 तरह का आटा मैंने इसमें मिक्स कर रखा है, जो कि रेडीमेड आटा मिलता है अलग अलग तरह का, तो श्रेय ले आता है। तो यहाँ पे करारी करारी कुरकुरी रोटियाँ बनती हैं इसकी, बहुत ही सॉफ्ट। तो यहाँ पे रोटी और मक्खन, और ये है करेला जो बनाया था मैंने, तो वो रखा रहता है, कई दिनों तक चल जाता है, और इस साथ में होगा दूध। तो ये इनका ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। अब मैं इनका जो है लंच पैक कर देती हूँ, आटा बना लेती हूँ फिर से, और सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो उसके बाद खाना पीना हुआ, इनका लंच सब कुछ करके फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। किचन मेरी अभी पड़ी हुई है, पहले आ गई हूँ मैं बाहर धुलाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फिर धूप हो जाती है बहुत तेज़। अभी हल्की हल्की धूप है, और सुबह के टाइम बहुत अच्छे से बादल हो रहे थे, लेकिन बारिश नहीं आई। तो श्रेय के बाद देखो मुझे ये काम भी करना पड़ता है, श्रेय के बाद मेरा काम बढ़ जाता है घर का, क्योंकि अभी श्रेय की छुट्टी चल रही है, तो ये काम मुझे कभी नहीं करना पड़ता अगर श्रेय घर पे है। अंश है वो भी कर देता है, लेकिन उसको मैंने टाइम से शॉप पे भेज दिया है कि घर पे है तो आराम से टाइम से हमारी शॉप खुल जाए, नहीं तो फिर लेट खुलती है। तो ये काम तो मैं फटाफट से सारा निपटा लूँगी। पहले सारा काम करने की आदत थी, जब शॉप पे नहीं जाना होता था, ऊपर से प्रेशर नहीं होता था टाइम का, आराम से सारा काम करती थी, मतलब एंजॉय करके। लेकिन अब वो नहीं होता, काम तो करना पड़ता है, पर वो रहता है कि कब काम ख़त्म होगा। पर फिर भी आज मुझे लेट ही हो जाएगा, मुझे चिंता नहीं है, मैं जाऊँ ना भी जाऊँ, जब मेरा काम होता है उसका ऑनलाइन जो मैं करती हूँ ना वो लाइव वगैरह का, तो तब मैं चली जाती हूँ। तो अच्छे से सारा काम निपटाऊँगी और श्रेय आ जाएगा। अभी ये तो नहीं है कि कितने दिन में आएगा। देखो बच्चों पे ना इस तरह से बिल्कुल वो भी नहीं कर सकते कि एकदम से जिम्मेदारियां हम छोड़ दें कि नहीं काम है। देखो उसकी छुट्टी चल रही है कॉलेज की, फिर पूरे साल के लिए जो है कॉलेज शुरू हो जाएंगे अभी 1 अगस्त से, तो तब तक वो कुछ दिन के लिए रह आएगा, जो भी उसका मन होगा, 3-4 जो भी दिन होंगे, 4-5 जितने दिन रुकेगा। तो अब यहाँ पे मेरी धुलाई हो गई है और अब मैं आ गई हूँ
पीछे की साइड, क्योंकि बैक में भी हमारे जो है खुला है तो यहाँ पे भी गंदा होता है। रात में आई थी थोड़ी सी बूंदाबांदी, और 2 बूंदें आती नहीं हैं तो हमारे यहाँ पे गंदा हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कच्ची मिट्टी है ना, यहाँ से बड़ा ही किड़किड़ सा होने लगता है। और बारिश थोड़ी आए या ज़्यादा है, गंदा तो हो ही जाता है खुले में। एक देखूं तो घर अच्छा लगता है, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, खुला है, लेकिन मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ता है। एक तो धूल का काम बहुत ज़्यादा बढ़ता है, दोनों साइड से धूल अंदर घुसती है, और अगर दोनों साइड गेट है हमारे तो। और एक ये है कि हल्की सी भी बारिश आए तो बस लग जाओ धुलाई पे, ये धुलाई का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पर चलो खैर कोई बात नहीं है, अच्छा भी लगता है, साफ़ सुथरा पूरा घर। अब मेरा बीच का जो है किचन का थोड़ा सा काम है वो मैं करूँगी, और उसके बाद फिर मैं जो है पोछा वगैरह लगाऊँगी और पूरा घर क्लीन करके तब जाके मुझे शांति मिलेगी। और अगर अंश भी स्कूल होता आज तो फिर मुझे मुश्किल पड़ जाता, शॉप बहुत लेट हो जाती खुलने के लिए। फिर मैं नहीं गई, मैं ना ही लोअर टी शर्ट ही डाल लिया है, क्योंकि मुझे करने थे कपड़े प्रेस, बहुत ज़्यादा कपड़े पड़े हुए थे, कुछ फोल्ड करने के थे, कुछ प्रेस के थे। पहले थोड़ा व्हाट्सएप चेक किया, क्योंकि आप लोगों के मैसेज होते हैं उसमें बहुत सारे, तो बीच बीच में मैं काम छोड़ के भी कई बार देख लेती हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि एक दिन बाद रिप्लाई करूँगी, 2 दिन बाद करूँगी या इतने घंटे बाद करूँगी, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग हम देख लेते हैं, इस टाइम बीच में आता है तो वो भी मैं देख लेती हूँ। मैं इस तरीके से करती हूँ। अभी फिर से मैसेज थे तो फिर देख लिए, तो इस तरीके से होता है। और अब बैठ गई हूँ प्रेस करने के लिए। ये प्रेस का काम भी मेरा जो है श्रेय ने बहुत आसान कर रखा है। जितनी भी यूनिफॉर्म होती हैं दोनों भाइयों की, उनके पापा के कपड़े, ऑफिस के, सब कुछ अपने आप वो प्रेस कर लेता है। ये 2 काम तो मुझे बिल्कुल नहीं करने पड़ते, एक बार की धुलाई, एक कपड़े प्रेस। मेरे कपड़ों पे भी बोलूँ तो थोड़ी बहुत तो कर ही देता है, सारे कपड़े तो नहीं कर पाता वो। जैसे कुर्ता सलवार हो गया, कुर्ते कर देगा, सलवार नहीं करेगा, तो मतलब इस तरीके से कर देता है। बच्चा है, बहुत करता है, बहुत ज़्यादा। मुझे कमी लग रही है कि श्रेय कितना काम करता है। तो यहाँ पे अंश की यूनिफॉर्म है, सबसे पहले वो कर दूँगी, और फिर मेरे कपड़े हैं, फिर मैं उन पे प्रेस करूँगी। तो चलिए फटाफट से जो है मैं प्रेस कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। रेडी होके फिर मैं चली गई थी शॉप पर। दोपहर में चली जाती हूँ, क्योंकि हम लाइव करते हैं 4 बजे, उससे आधा घंटा पहले मैं चली जाती हूँ, करीब 3:30 बजे। तो उस टाइम चली गई थी, फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और अब मैं आई हूँ, रात का टाइम है। आज जल्दी आ गई थी थोड़ा सा। जल्दी तो देखो शॉप से होता नहीं है, चाहे कितना भी जल्दी कर लें, लेकिन हाँ और दिन से जल्दी आ गई हूँ, क्योंकि आज श्रेय नहीं है, सारा काम मुझे ही करना है। नहीं तो मुझे थोड़ी बहुत खाने की तैयारी मिल जाती है, तो फिर जो है आराम से मैं आ जाती हूँ। लेट क्यों आती हूँ, देखो गर्मी इतनी ज़्यादा है, कोई घर से नहीं निकलता। कस्टमर जो भी आते हैं ना, वो शाम के टाइम आते हैं, बिल्कुल एकदम 7 बजे के बाद। उससे पहले कस्टमर होते ही नहीं है, होता है 1-2। तो उसके बाद फिर क्या है, 2 कस्टमर आए, 4 आए, तो वो सब उसी टाइम पे आते हैं, तो फिर कैसे आऊँ। अभी भी मेरे आने के बाद कस्टमर थे, तो वो अंश ने देखे, अंश कर लेता है इतना। और बस मैं आ गई थी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, लाइव मैंने किया था, तो फिर मैं जो है यहाँ पे अपना व्हाट्सअप देख रही हूँ, ऑर्डर आ रहे हैं, ऑर्डर ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं भून रही हूँ दलिया। मैं बनाने वाली हूँ दलिया, दाल रोटी बनाऊँगी और दलिया बनाऊँगी मीठे वाला, जो गुड़ वाला दलिया होता है वो बनाऊँगी। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। चावल बनाने का आज मन नहीं था, और रोटी बनाने में, रोटी खाने का भी मन नहीं था, तो मैंने सोचा चलिए कुछ मैं दलिया बना लेती हूँ। तो गर्मी में अच्छा भी लगता है और अच्छा रहता भी है, खाना भी चाहिए, दलिया बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे बस व्हाट्सअप चेक करते करते दलिया बना रही हूँ। दलिया मेरा भुन गया है, उसमें डाल दिया पानी, और बनने के बाद फिर बाद में जाएगा इसमें गुड़। और इतना करते करते ये आ गए थे ऑफिस से, और आ गए हैं कि आज तो जो है श्रेय नहीं है घर पे, तो मैं जल्दी आ गई, तो ये सीधा घर ही आ गए। नहीं तो ये शॉप पे जाते हैं, कॉल कर लेते हैं मैं घर पे हूँ या फिर मैं शॉप पे हूँ। अगर मैं शॉप पे रहती हूँ तो ये वहीं पे आ जाते हैं। और यहाँ पे मुझे कुछ बात बता रहे थे। तो बस इस तरीके से पूरा दिन गया, बीच का रिकॉर्ड नहीं किया, ऐसा ही रहा।
चलिए जो है अब फटाफट से खाना बना लेती हूँ, दाल बनाती हूँ, फुलके बनाती हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है कि सबसे पहले मैं नहा लूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी इतनी ज़्यादा है, हद से ज़्यादा गर्मी है आज। और खाना तो मेरा बन गया लगभग, रोटी वगैरह सब बन गई है। अब 2-4 बर्तन है वो डिस्पोजर में डाल देती हूँ फटाफट से, कुछ तो मैंने पहले ही डाल दिए थे। और बस फिर किचन साफ़ करके और फिर मैं चलती हूँ नहाने। हंस आ गया है, हंस आया है लेट क्योंकि काम था वहाँ पे, शॉप पे काम था, वहाँ पे काम फैला हुआ था काफ़ी। और मेरे बाद भी कस्टमर आए हैं क्योंकि श्रेय की वजह से ना मुझे जल्दी आना पड़ता है 2 दिन से, नहीं तो मैं लेट आती हूँ। हंस आ गया और उसने लोग वगैरह कर दिया है बाहर, सब निपट गया। काम नहीं निपटा, फैला हुआ पड़ा रहता है, वो मैं कल समेटूँगी जाके। अब तो ऐसा मन कर रहा कि बस जल्दी से नहा के और बैठ जाओ अंदर घुस के एसी में, गर्मी इतनी ज़्यादा। चलो जी जो है हंस आ गया। क्या हाल है? हाल समझा दो सबको, क्या है? बेहाल है, बेहाल है आज तक। क्या? चलो कोई बात नहीं। और दूसरा क्या हो गया? दूसरा कुछ नहीं, कोई बात नहीं। चलो जी।